हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस एंड ब्लूम्स। आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनके फ्लावर्स या फिर लीव्स से आप टी बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इनके बहुत फ़ायदे होते हैं जो हम ग्रीन टी बना करके पीते हैं। हमारे घर में जो भी गार्डन में फ्लावर्स वगैरह जो आते हैं उनके इस्तेमाल से आप घर में ही अपनी ग्रीन टी बना सकते हैं इजीली और उन फ्लावर्स का अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनमें से कौन से फ्लावर्स हैं तो देखते हैं। ये है, सबसे पहला है कैलेंडुला, और ये सर्दियों में ही ग्रो होता है हमारे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, और इसमें फ्लावरिंग भी सर्दियों में ही होती है। तो आप इनके फूलों को, जब ये फूल आते हैं तब आप इनको छाया में सुखा कर रख सकते हैं और फिर बराबर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो फ़ायदे हैं कैलेंडुला के, वो है ये अल्सर में यूज़ किया जा सकता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इनको फ्लावर्स को आप जब ये फ्लावर्स खिलते हैं तब इनको सुखा करके रख लें, और वैसे भी फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इनकी टी बना सकते हैं। और सेकंड है फिर ये अपराजिता, और इसको बटरफ्लाई पी फ्लावर भी कहते हैं, और इसके बहुत फ़ायदे हैं, मेडिसिनल यूज़ इसका बहुत है। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन में फ़ायदा करता है, आई इन्फेक्शन में, और इसको आप लेमन ग्रास के साथ में टी बना करके यूज़ कर सकते हैं। पर प्रेग्नेंट वुमन को इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें सीड्स बनते हैं, आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। और सर्दियों में ये डोरमेंट होता है, तो इसके फ्लावर्स को आप इकट्ठा करके सुखा करके सेव कर सकते हैं। और फिर है ये हिबिस्कस। हिबिस्कस तो जो देसी हिबिस्कस होता है वो बराबर खिलते हैं और बराबर उनमें फूल आते हैं, तो इनको आपको देसी हिबिस्कस ही लेना है। और इसके फ्लावर्स जब स्पेंट होते हैं उनको आप छाया में सुखा करके रख लें और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रीन टी के रूप में। तो हिबिस्कस के जो फ़ायदे हैं वो है ये हाई बीपी में हेल्प करता है, वेट लॉस में, और स्लीप के लिए भी ये अच्छा काम करता है। तो इसको आप फ्लावर्स इनके इकट्ठे करके और सुखा करके रख लें और फिर इनकी टी बना सकते हैं आप। और फिर है ये क्रिसैंथेमम, जिसे गुलदाउदी भी कहा जाता है। तो इसमें क्रिसैंथेमम में जो फ़ायदे हैं वो है ये चेस्ट पेन में फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में और बीपी में। और इसको आप जब आप टी बनाते हैं तो पेपरमिंट के साथ में मिक्स करके इसको ग्रीन टी बना करके यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सर्दियों में ही ग्रो होता है और फ्लावरिंग करता है। इसके भी आप फूलों को छाया में सुखा करके और रख लें आगे नेक्स्ट सीज़न में यूज़ करने के लिए। और ये बहुत ही, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर है ये कैमोमाइल, और इसको भी बहुत टी के लिए, टी बनाने में इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते हैं लोग, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करता है और डायरिया में भी हेल्प करता है और वॉमिट में। तो इसको आप लगा करके, ये भी सर्दियों में ही ज़्यादातर ग्रो होता है और फिर इसके आप सीड से ग्रो होता है ये। उसके फ्लावर्स जब स्पेंट होते हैं तब उनको आप निकाल करके और छाया में सुखा करके रख लें और फिर इनको यूज़ करें। और ये है पैशन फ्लावर, इसमें भी ये भी बेल होती है, इसमें भी ढेरों फूल आते हैं और इसके भी फ़ायदे हैं। पर इसको आपको किसी की गाइडेंस में ही यूज़ करना है, क्योंकि इसके थोड़े से इसके नेगेटिव जो वो है, इसके इफ़ेक्ट हैं वो भी होते हैं। तो इसको कम मात्रा में और किसी से पूछ कर ही यूज़ करना है। तो इसमें ये एंजाइटी में हेल्प करता है और अनिद्रा में, हाई बीपी, और लेकिन इसको आप किसी की केयर में ही यूज़ करें और जो प्रेग्नेंट वूमन है वो अवॉइड करें। फिर है ये लेवेंडर, और लेवेंडर भी सर्दियों में ही ग्रो होता है और इसके भी सीड वगैरह आते हैं, उससे ये ग्रो होता है। और इसके जो फ़ायदे हैं वो है ये स्टमक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हेल्प करता है और पेन्स में हेल्प करता है ये।
और इसमें भी फ्लावरिंग होती है, लैवेंडर कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और उनको भी आप छाया में सुखा करके रख सकते हैं टी बनाने के लिए, और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है लैवेंडर में, तो इसको आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। फिर है ये लेमन ग्रास, और लेमन ग्रास एक तरह की घास होती है जिसमें लेमन का फ्लेवर आता है। जब आप इसको हाथ में लेकर रगड़ेंगे तो इसमें नींबू जैसा एक सेंट जो है वो होता है, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, और ज़मीन में कहीं भी लगा देंगे तो ये फैल जाता है। इसके फ़ायदे हैं, वेट लॉस में ये फ़ायदा करता है, पेन में, एंजाइटी और लो बीपी में। तो इसको भी आप ग्रीन टी की तरह इसकी भी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी और सुखा करके भी, और ये बराबर चलता है। और इस तरीके से आप यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।